देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। कल हमने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल हमने आपको पढ़ा दिया था कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बता दिया था। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आया था? B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये कुंडली के केंद्र पर कल हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र बता दिया था। आज पढ़ना है एम्पियर का परपथी नियम। समझना ध्यान से, एम्पियर का परपथी नियम या एम्पियर का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर का नियम। क्या है एम्पियर का नियम? समझना ध्यान से। जैसे हम किसी तार में क्या करें? किसी तार में धारा प्रवाहित करें। जैसे हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, हम आपको पहले बता चुके, यदि आप किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस तार में हमने धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। समझना ध्यान से एम्पियर का परपथी नियम। यानी किसी परिपथ, अब इसके चारों ओर एक हम वृत्त खींच लें। क्या खींच लें? वृत्त खींच लें। इसके चारों ओर एक अगर हम वृत्त खींच लें तो कहीं पर हमें अगर यहाँ पर बिंदु कोई पी लें तो यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालें। समझना ध्यान से, अगर इसके चारों ओर एक हम वृत्त खींच लें, यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालें, क्या निकालें? बी निकालें, तो वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? एम्पियर का नियम लगा के। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदेश, सीमा के अनुदेश, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। आई का म्यू नॉट गुना होता है। समझना है। किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी। बी का अगर रेखीय समाकलन करें तो किसके सापेक्ष? लंबाई के सापेक्ष। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। बस किसका नियम हो गया? एम्पियर का परपथी। यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। आ गया समझ में? एम्पियर का परपथी नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। किसका हो गया? एम्पियर का परपथी नियम। नोट कर लो, नोट करो तब तक। थोड़ी इंक डाल लेते हैं, नोट करो उसको। नोट कर लिया? अब देखना ध्यान से, ये एम्पियर का परपथी नियम समझ गए? क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या हो गया? एम्पियर का परपथी नियम। अब समझना एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। क्या समझना? एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। फर्स्ट अनुप्रयोग में लिखना अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के धारावाही,
चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग। अनंत लंबाई यानी एक हम अनंत लंबाई का वायर लें। कैसा लेंगे? अनंत लंबाई का एक वायर। ये हमने एक अनंत लंबाई का वायर ले लिया। अनंत लंबाई का एक वायर ले लिया। इसमें ये आई एम्पीयर की धारा बनी। यहाँ पर एक बिंदु P दिया, हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र P ज्ञात करना है। ये DL वेक्टर, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। देखना एक हमने अनंत लंबाई का तार लिया है, इसमें आई एम्पीयर की धारा, यही लिखना है। इसमें क्या लिखना है? एक अनंत लंबाई का तार है, इसमें आई एम्पीयर की क्या है? धारा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा के चुंबकीय क्षेत्र देख लेंगे। दाएं हाथ की हथेली लगाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें। समझना ध्यान से दिशा कैसे निकालते हैं। आज दिशा और बताते हैं, देखना ध्यान से। जैसे हमें इस तार में, मान लो ये तार, इसमें हमें क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी इस तार में अगर धारा है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। धारा है तो इसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर हमें इसमें दिशा निकालनी है तो दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दाएं हाथ की हथेली। देख लो हथेली कैसी है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। कैसे हथेली का नियम लगाते हैं? यानी किसी तार में अगर हमें धारा ज्ञात करनी है, किसी तार में अगर हमें धारा किसी तार में बह रही है, अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, किसी तार में धारा बह रही है, यदि हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम अपने दाएं हाथ को इस तरीके से रखें। कैसे रखें? इस तरीके से रखें, यानी जो इसमें उंगलियां हैं, उंगलियों के अंगूठा कैसा रहे? लंबवत रहे। इनके बीच एंगल कितना बने? 90 डिग्री बने। पहली बात समझ लेना कि दाएं हाथ की हथेली का नियम कैसे लगाते हैं? जो उंगलियां हैं वो अंगूठे के कैसे रहे? लंबवत रहे। अब लगाएंगे कैसे? जैसे हमें किसी तार में धारा बह रही है तो ये अंगूठा तार में धारा की दिशा में होना चाहिए। अगर किसी तार में धारा बह रही है तो अंगूठा तार में धारा की दिशा में होना चाहिए। और ये उंगलियां, दो चीजें हमेशा फिक्स रखना है। अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां वहां रखना है, उधर रखना है कि जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उंगलियां हमें उधर रखना है जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो देखना ध्यान से, धारा इधर बह रही है, उंगलियां, ये बिंदु P लिख लो। क्या लिख लो? बिंदु P लिख लो। ये बिंदु P, देखो ये बिंदु P हमने ले लिया। अब देखना ध्यान से, अगर ये बिंदु P है, यहाँ पर अगर हम दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें, तो ये दाएं हाथ का है, इस पे हमने चुंबकीय क्षेत्र यानी अंगूठा हमने क्या बताया? धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। तो याद रखना, जो हथेली हमारी उस तरफ होगी जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी हथेली हमारी किधर की ओर है? बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी देखें तो वो भी किधर की ओर होगी? बाहर की ओर। तो एक चीज बताना ध्यान से, अगर इस तार में यही बिंदु P हमने इधर लिया, यही बिंदु P इधर लिया, ये बिंदु P इधर ले लें। अभी जब बिंदु हमने P लिया था तो P इधर लिया था तो चुंबकीय क्षेत्र किधर था? बाहर की ओर। अब ये बिंदु P इधर ले लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? फिर लगाओ दाएं हाथ की हथेली का नियम, यही है, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेली देखो हमारी कहां की ओर धक्का लगा रही है? अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर। इतनी बात समझ गए? बस
अब समझना ध्यान से, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालनी। एक हमने अनंत लंबाई का तार ले लिया है, तार में I एम्पीयर की धारा है, तार से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी तार से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं इसके लिए, यानी P को स्पर्श करते हुए r त्रिज्या का एक हम वृत्त खींच लेंगे। P को स्पर्श करते हुए r त्रिज्या का एक हम वृत्त खींच लेंगे, और वृत्त खींचने के बाद इस वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सब जगह कैसा रहेगा, समान रहेगा। अब बिंदु P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो बिंदु P पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो एम्पियर का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, एम्पियर का। देखना चाहो तो देख भी लो। माना कि देखना ध्यान से, माना कि तार में I एम्पियर की धारा है, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से बिंदु P को स्पर्श करते हुए r त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। यानी तार के परिता का मतलब तार के परिता r त्रिज्या का बिंदु P को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचते हैं। तार के परिता बिंदु P को स्पर्श करते हुए बिंदु P को स्पर्श करते हुए r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते। अब देखना ध्यान से, जब स्पर्श करते हुए बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हम चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकालना है, तो यहाँ लगाएंगे एम्पियर के नियम से। कैसे एम्पियर का नियम लगाएंगे, अब देखना ध्यान से। जैसे अगर हमें बिंदु P पर इस तार में धारा बह रही, समझना ध्यान से, अभी हमने बताया कैसे लगाएंगे। जैसे इस तार में धारा बह रही, क्या बह रही है, धारा बह रही। अगर इस तार में धारा बह रही है तो हम पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लें। इस तार से धारा बह रही है तो हम क्या निकाल लें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा के। लगाओ इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम कैसे लगाएंगे, अभी बताया। अंगूठा कहां रखेंगे, जिधर धारा बह रही है। उंगलियां किस तरफ संकेत करेंगे, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हथेली क्या बता देगी, दिशा। ये है अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस तरफ जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। लग गया हाथ। अब देखो हथेली हमारी किधर जा रही है, अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर। लेकिन ये जो DL लिया, ये किधर की ओर होगा, ये भी अंदर की ओर होगा। कैसे, समझना ध्यान से, कैसे समझा रहे हैं।
देखना ध्यान से कैसे अंदर की ओर होगा। जैसे देखना ध्यान से, समझना, अभी उनको पढ़ाया, देखना। जैसे ये कोई वायर है, इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। ये कोई वायर है, दिख रहा, देखो ये कोई वायर है, तो पेन पर समझना, ये कोई वायर है, इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो इसके चारों ओर अगर एक हम वृत्त खींचे तो ऐसा कोई संभव नहीं, हम देखना ये कोई एक इसके चारों ओर हमने वृत्त खींच लिया, ये खींच लिया, दिख रहा है, देखो इसके चारों ओर हमने ये एक वृत्त खींच लिया। अब देखना ध्यान से, अगर हम इधर इसमें देखें, इस तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें, यानी इस तार में अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें, यहाँ पर कोई हमने बिंदु P लिया इस जगह, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें अंदर की ओर, लेकिन इसको स्पर्श करते हुए एक हम लाइन खींचे, स्पर्श करते हुए एक टेंजेंशियल खींचे, स्पर्श खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो उसकी दिशा किधर की ओर होगी, समझना ध्यान से। जैसे ये कोई सर्किल है, वृत्त है, इसको हमने स्पर्श करते हुए ये रेखा खींची, देखो चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर था, स्पर्श रेखा ये हमने खींची, दिख रहा है, स्पर्श रेखा, देखो ये स्पर्श रेखा खींची, ऐसा रखो, वो भी किधर की ओर होगी, अंदर की ओर। तो देखना ध्यान से, B और DL में दोनों के बीच एंगल 0 बन जाएगा, यानी B और DL के बीच एंगल कितना बन जाएगा, 0 बन, कितना बन जाएगा, 0। लगाओ एम्पियर का नियम, B इंटू DL का रेखीय समाकलन कितना होता है, म्यू नॉट I। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर लगा दो वेक्टर के नियम, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, AB cos थीटा, AB cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, म्यू नॉट I। अब देखना ध्यान से, cos थीटा है, क्या है, थीटा, थीटा कौन लेंगे, B और DL के बीच एंगल, B और DL एक ही दिशा में, तो एंगल कितना बन गया, 0। लिख लो B वेक्टर व DL वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो B वेक्टर B इंटू DL cos 0 बराबर म्यू नॉट I। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 0 का मान 1 का इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा, B इंटू DL रेखीय समाकलन म्यू नॉट I। कितना हो गया, आगे समझना ध्यान से, कितना हो गया। अब देखना ध्यान से, जो कांस्टेंट चीज होती है उसे बाहर निकाल लेते हो, उसके साथ जो बच जाते हैं उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, समाकलन लगा देते हैं। कांस्टेंट क्या है, b बाहर निकाल लिया, समाकलन किसके साथ, dl के साथ, बराबर म्यू नॉट I। समाकलन यानी संपूर्ण, समाकलन का मतलब संपूर्ण। अब देखना ध्यान से, इतनी लंबाई dl थी, अगर ये ले लें वो भी dl पूरी, अगर हम पूरी ले लें तो dl प्लस dl प्लस dl कर लेंगे। देखना ध्यान से, अगर इतनी ली हमने तो dl है, और ऐसे ले तो वो भी dl, ऐसे अगर संपूर्ण ले लें तो पूरी कितनी हो जाएगी, dl, पूरी कितनी हो जाएगी, dl प्लस dl, और पूरी हो किसके बराबर जाएगी, उस वृत्त की परिधि के बराबर, यानी dl की जगह हम वृत्त की परिधि लिख सकते हैं 2 पाई r, तो रख दो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट I। अगर हमें b निकालना है तो गुणा वाली चीजें कहां जाएंगी, भाग में, यानी म्यू नॉट I बटे 2 पाई r। आ गया समझ में, यानी अगर हमें अनंत लंबाई के धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना तो b बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई r। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब